अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मुआशरा करप्ट हो चुका है। मजमूई तौर पर यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। लोगों का अमूमी रहन सहन भेड़ चाल के मुतरादिफ है। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई होश नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। बाहर से राशन लाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, घर चलाने के पैसे नहीं है, इतने वसाइल नहीं हैं कि जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारा जा सके। घर में कोई बीमार हो जाए तो दवाई लाने के लिए जो लाले पड़ जाते हैं, इधर उधर बंदा देखता है, यार भाई से मांग लो, उससे मांग लो, वो बाहर है उससे मांग लो। इस सब के बावजूद पाकिस्तान के नौजवान, जिनसे ये उम्मीद थी कि उन्होंने कुछ करना है, जिन्होंने पाकिस्तान को संवारना था, वो क्या कर रहे हैं? वो इस बात पे बहस कर रहे हैं कि लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी। ओ प्लीज, व्हाट नॉनसेंस इज इट? ये क्या बेहूदगी है। जर्रा एहसास नहीं है इस बात का कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, उसको वो डाइवर्ट कर रहा है, उसके ऊपर डैम बना रहा है, कोई पता नहीं। इसराइल ने हमारे बॉर्डर के ऊपर आकर डेरे जमा लिए। जमा नहीं रहा, आप ये समझ रहे होंगे कि मैं ईरान की बात कर रहा हूं, नहीं, यूएई के जरिए इसराइल यहां तक आ चुका है। उसकी असल थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन है। उसने एक्सपेंड ही करना है, उसने अपने हर पोटेंशियल दुश्मन को खत्म करना है। आप देख सकते हैं बलूचिस्तान में हमारे क्या मसाइल हैं। गवर्नमेंट के रेट कमजोर नहीं हो रही, कमजोर हो चुकी है। एक ऐसा टाइम जब हमें मुत्तहद होना था, जब हमें वफादारियों की जरूरत थी, एक ऐसा टाइम जब पाकिस्तानियों को एक साथ मिलकर काम करना था, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाना था। हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों में गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये भी गद्दार, वो भी गद्दार, पीटीआई वाले भी गद्दार, कश्मीरी भी गद्दार, फुला गद्दार। गद्दारों की एक लिस्ट है पाकिस्तान में। सबसे आसान काम है, जिसकी बात पसंद नहीं आ रही है तो गद्दार है जनाब, ये इंडियन एजेंट है जी। हम ये कर रहे हैं और ये हम धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। हमें इसके ऊपर कोई पछतावा नहीं है, जबकि हमारे कर्जे तकरीबन 97,000 अरब रुपए क्रॉस कर चुके हैं। हर पाकिस्तानी 4.25 लाख रुपए का मकरूज है, जो बेशक आज ही पैदा हुआ है वो भी, लेकिन हमें होश नहीं है। आसान काम है किसी की बात ना मानने का, उसको गद्दार कह दो, ना ये तो है ही गद्दार। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि वो शख्स जब तक आपकी बात मानता रहे, आपसे बात करता रहे, आप उससे जाके मुज़ाकरात करते हैं। मैं मिसाल ले लेता हूँ यहाँ पे जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की, ओ सॉरी, कलअदम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की। तो आप क्या करते हैं? आप उनसे मुज़ाकरात करते हैं, वो 2.5 साल से अपने अवामी हकूक़ की स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उनसे मुज़ाकरात करते हैं, आप उनके साथ बार बार बैठते हैं, आप उनके कई मुतालबात मानते हैं, तब वो ठीक हैं, वो मुहिब्बे वतन भी हैं, वो कश्मीरी भी हैं, वो हमारे पाकिस्तान की शाहरग भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जब उन्होंने 12 सीटों की बात की, यानी अपनी हुकूमत हम खुद चलाएंगे, वो ये कह रहे हैं, दरअसल इन सिंपल वर्ड में वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो निज़ाम हुकूमत होगा वो हमारा ही होगा, अवाम का होगा। और ये तो आपको कबूल नहीं है। ये आप कैसे होने दे सकते हैं? ये आप पाकिस्तान में एक कैसी मिसाल बनने दे सकते हैं? नहीं, आप नहीं बनने दे सकते। तो फिर वो अचानक गद्दार हो गए, अचानक उनके घर से जो है वो इंडियन करेंसी मिल गई, मवासलात के आलात मिल गए। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही वो कैसे गधे हैं, मतलब वो जो एजेंट हैं, जो गद्दार हैं, वो कैसे गधे हैं? वो इंडियन करेंसी क्यों रखते हैं घर में? कभी सोचा है वो उसे क्या खरीद सकते हैं? वो उसको कहां यूटिलाइज करेंगे? या तो हमारा दुश्मन इतना बेवकूफ है कि वो हमारे एजेंट्स को कहता है, देखो अगर आपने अपने मुल्क को बेचना ही है ना, आपने गद्दारी करनी है, तो हम आपको इंडियन करेंसी देंगे, ना हम आपको डॉलर देंगे, ना हम आपको पाउंड देंगे, ना रियाल देंगे, ना दरहम देंगे, हम आपको इंडियन करेंसी देंगे। पाकिस्तान में कौन लेता है इंडियन करेंसी? वही घिसे पिटे पुराने स्क्रिप्ट। सबसे आसान, वैसे जैसे मैंने कहा ना, सबसे आसान तरीका यह है किसी को गद्दार डिक्लेयर करने का, किसी की बात ना मानने का, कि उसको गद्दार डिक्लेयर कर दो।
پھر اس کے اوپر کر دو کریک ڈاؤن۔ ہمارے وفاقی وزراء اس بات کے بیانات دیتے ہیں کہ ہم عوامی حقوق کا تحفظ کریں گے کشمیر کے اندر۔ وہ خود کر لیں گے، وہ خود اس قابل ہیں، ان کی اپنی ایک گورنمنٹ ہے، وہ اپنی گورنمنٹ میں اصلاحات چاہ رہے ہیں تو ان کو اصلاحات کرنے دیں۔ ان سب حالات کے اندر ہمارا میڈیا انتہائی گھناؤنا، انتہائی سیاہ کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے یہ اپنی مرضی سے فیک خبریں دے سکیں۔ پاکستان کا میڈیا میرے خیال میں ایک فیکٹری ہے، جیسے کہ ایک جوتے کی فیکٹری ہوتی ہے، وہ جوتا بیچتی ہے، اور ایک کپڑے کی فیکٹری ہوتی ہے، وہ ایک کپڑا بیچتی ہے۔ ان کے پاس خبریں آتی نہیں ہیں، یہ خبریں دیتے نہیں ہیں، یہ خبریں بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بنی بنائی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک فیکٹری کی ان کی حالت ہے، ان کی اس سے زیادہ اوقات نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹرو جرنلزم کر سکیں، یا ان کا جرنلزم کے ساتھ کوئی آس پاس بھی ان کا کوئی رول ہو، یا ان کا جرنلزم کے ساتھ کوئی لینا دینا بھی ہو۔ ان کو ہم یلو جرنلزم بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کشمیر کے اندر اب ہوگا کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ لوگ نکل آئے ہیں، لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں، مارکیٹس بند ہیں، لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے، اور ان کے جو جذبات ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، وہ بڑے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور تو اس میں ہوگا کیا؟ اس میں میرا خیال ہے یہ ہوگا کہ ان کو 100 پیاز بھی کھانے پڑیں گے اور 100 جوتے بھی کھانے پڑیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ان کو چاہیے یہ کہ یہ ان کے ساتھ صلح کر لیں، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر لیں، اور چھوڑ دیں اپنی ضد یہ جو 12 سیٹوں والی ہے، اور ان کو ان کی اپنی حکومت بنانے دیں تاکہ وہ اپنے معاملات خود حل کر سکیں، اور جس طرح ان کی جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ قبول کر لیں، وہ مان لیں۔ اسی میں ہی پاکستان کی بہتری ہے، اسی میں کشمیر کی بہتری ہے، اور یہی سینس پرویل کرنی چاہیے پاکستان کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔